ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञा नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। सातवें अधिकार का प्रकरण है, नौवें अधिकार का प्रकरण है सम्यक दर्शन के लक्षण। और सम्यक दर्शन के मुख्य लक्षण में तो तत्वार्थ श्रद्धान को ग्रहण किया। उसके अलावा बाकी के जो तीन और होते हैं, मैंने ऐसे चारों लक्षणों का समन्वय भी दिखाया। और वो चारों के चारों लक्षण सम्यक दृष्टि है तब तक तो लक्षण है, लेकिन अगर वो सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, तो उसके ये सिर्फ लक्षण आभास होते हैं, आभास मात्र पाए जाते हैं। और उसके चारों हो ये जरूरी नहीं, उसके चारों में से कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, कोई हो और कोई नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मोक्ष मार्ग प्राप्त करने में ये चारों इस क्रम से ही होंगे, चारों के चारों का ये क्रम रहेगा। कल अपन इस क्रम की बात कर रहे थे, भाई इस क्रम से ही प्राप्ति होगी सम्यक्त्वादि की, अगर किसी को होनी है तो। अगर इस क्रम का उल्लंघन करे तो वो प्राप्ति नहीं हो सकती मोक्ष मार्ग। पेज नंबर 328 पर अपन देख रहे थे, ये बीच में जो बड़ा वाला पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ, तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है। ये अधूरा हुआ था अपना, रीडिंग तो लगा ली थी, लेकिन इस पर चर्चा करना बाकी है। हस्तलिखित प्रतियों में ये 430 पर आ जाएगा, मतलब 429 की आखिरी लाइन हस्तलिखित में, और इधर 328 में चल रहा है। एक बार शुरू की पंक्तियां भी मैं पढ़ देता हूं फिर से। बहुरी इन लक्षणाभासनी विषय इतना विशेष है, जो पहले तो देवादिक का श्रद्धान होई, पीछे तत्वनि का विचार होई, पीछे आपा पर का चिंतवन करे, पीछे केवल आत्मा को चिंतवे, तब अनुक्रमते साधन करे, तो परंपरा साचा मोक्ष मार्ग को पाई, कोई जीव सिद्ध पद को भी पाए। ये तो सीधी बात बता दी, राजमार्ग बता दिया कि भाई तरीका यही है। इन लक्षणाभासों में भी ऐसा क्रम विशेष है कि सबसे पहले तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, उसको दृढ़, है ना, बिल्कुल पक्का श्रद्धान हो, देवादिक का श्रद्धा। बाद में तत्वों का विचार हो, 7 तत्वों का विचार। उसके बाद वो आपापर का चिंतन करे, और उसके बाद केवल आत्मा का चिंतन चलता रहे। उस अनुक्रम से उसको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुई, सच्चे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाती है। विकल्पात्मक की बात नहीं कर रहे, विकल्प तो ये सब स्वयं है ही सही। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक ये चारों विकल्प रूप में ही है, और ये चारों के चारों आभास रूप में। विकल्पात्मक है इसलिए आभास, और इस क्रम से वो अभ्यास करता रहे तो सच्चे मोक्ष मार्ग को भी पा करके कोई जीव सिद्ध पद को भी पा लेता है, मुक्त हो जाता है, मोक्ष पा जाता है। ये बात हो चुकी थी। फिर थी कि कोई अनुल्लंघन, मतलब इसका उल्लंघन करके सोचे कि हम ये चीज रहने दें और पहले ये कर लें, पहले वाली चीज बाद में कर लें, तो क्या दिक्कत है, इनमें भी कोई क्रम की जरूरत है क्या? तो क्या कह रहे हैं, बहुरी इस अनुक्रम का उल्लंघन करी, जाके देवादिक मानने का तो किछु ठीक नहीं। ठिकाना के स्थान पे ठीक शब्द देखा था अपन ने, ठीक का अर्थ निर्णय से है। जाके देवादिक मानने का तो किछु ठीक नहीं, और बुद्धि की तीव्रता ते तत्व विचार आदि विषय प्रवर्ते है, ताते आपको ज्ञानी जाने हैं, अथवा तत्व विचार विषय भी उपयोग न लगावे है, और आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहे है, अथवा आपा पर का भी ठीक न करे है और आपको आत्मज्ञानी माने है। सो ए सर्व चतुराई की बातें हैं, मानादि कषाय के साधन, किछु भी कार्यकारी नहीं। क्या कहा कि जो जीव इस क्रम का उल्लंघन करे, कौन से क्रम का? साहब देवशास्त्र गुरु की क्या जरूरत है, आप तो सीधे 7 तत्वों की बात करो, हम तो तत्वार्थ श्रद्धान करके सम्यक दर्शन ले लेंगे, हमें देव की जरूरत नहीं है, हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु की आवश्यकता नहीं है, हम तो 7 तत्व सीख करके ही कर ले। ये सीखेगा कहाँ से तू? अगर तुझे उन देव पर भरोसा नहीं है, तो उन देव के अनुसार जो गुरुओं ने वचन कहा उस पर कैसे भरोसा हो?
गुरुओं पर भरोसा नहीं है तो जो उन्होंने शास्त्र बनाए वो उन पर कैसे भरोसा हो? उन गुरुओं ने तो लिखा ना। आज हमको जो जिनवाणी उपलब्ध है किन के लिखी हुई? कुंद कुंदादि आचार्यों के द्वारा। तो अगर गुरु पर इसको विश्वास नहीं है, सच्चे गुरु का सच्चा श्रद्धान नहीं है, तो सात तत्व का श्रद्धान भी कैसे हो जाएगा? इसलिए अनुक्रम तो यही बने, क्रम तो यही चलेगा। सबसे पहले देव गुरु धर्म का श्रद्धान, देव गुरु धर्म बोलो या देव शास्त्र गुरु बोलो एक ही बात है। तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सबसे पहले चाहिए, उसके बाद वो सात तत्व आदि होता है। अब कोई इसका उल्लंघन करके सोचे, अब जिसके देवादि मानने का तो किछु ठीक नहीं, ठीक का अर्थ निर्णय, कल भी बात की थी अपन, ठीक शब्द का अर्थ निर्णय होता है ना। पहले भी कई जगह पर टोडरमल जी ने इसका प्रयोग किया कई स्थानों पर। तो ठीक माने होता है निर्णय, कि जिसके देवादि मानने का तो किछु ठीक नहीं, माने देवशास्त्र गुरु की कोई उसके मान्यता सच्ची है नहीं। वो कैसे भी हो, बस भगवान होने चाहिए अपने, तो भगवान होने चाहिए, उसमें क्या, कैसे भी हो, ये भी भगवान है वो भी भगवान है, सबको नमस्कार कर ले। अथवा सच्चे ही मतलब दिगंबर धर्म में ही स्वीकार करे, लेकिन यहाँ भी फूल के सर चल रहे हो तो भी मान लेवे, फूल के सर नहीं हो तो भी मान लेवे, ऐसे भी मान लेवे वैसे भी मान लेवे। तो देवादि मानने का तो किछु ठीक नहीं। देव आदि में गुरु भी आ जाएंगे, सच्चे गुरु जो 28 मूल गुण के धारी कुंद कुंदादि आचार्य, उनको तो मान ही ले। और उनके अलावा जो बिल्कुल भ्रष्ट हो गए हैं, जिनका आचरण बिल्कुल भ्रष्ट है, उनको भी गुरु मान ले। कह रहे इन्होंने भी वेश तो धारण कर ही रखा है, इन्होंने भी पीछी कमंडल तो है ही सही इनके पास है? पीछी कमंडल तो है ही, तो क्या दिक्कत है, नमस्कार कर लेने में क्या समस्या है? तो जिसके कुछ निर्णय नहीं है कि कैसा गुरु का स्वरूप है, ये गुरु के स्वरूप में शोभते हैं या नहीं, ये गुरु के स्वरूप में कोई कलंक तो नहीं लगाया इन्होंने, कुछ भी उसके अंदर विचार नहीं करता, कोई निर्णय नहीं करता। और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार अधिक विषय प्रवर्तन, तत्व की बात करें, बहुत गहरी गहरी बात है, समय सार जी की बात करें, नियम सार जी की बात करें, कर्णा नियोग की चर्चाएं करें, तत्व विचार आदि विषय प्रवर्तन, देवशास्त्र गुरु का ठीक मतलब उनका निर्णय नहीं, और यहाँ पे तत्व की बात करना चाहता, एक। दूसरा, अथवा तत्व विचार विषय भी उपयोग न लगा, अरे हमको नहीं समझ में आती, हम तो आपा पर की बात करें, क्या अपन भिन्न है, ये भिन्न है, शरीर भिन्न है ना, जगत न्यारा है और मैं न्यारा हूं, ऐसा बस इतनी इतनी बात करें, कि ज्यादा गहराई में नहीं उलझना। क्योंकि कई बार ऐसे भी पढ़ लेते हैं ना कि भाई मुख्य रूप तो अध्यात्म की बात थी, हमको तो बस वो चर्चा करनी है, तो उसका बहाना लेकर के वो, जबकि उसके पास जानने का समय भी और बुद्धि भी है, युवा वय में भी वो दूसरी चीजों को उड़ाने लगता है। क्या रहे इनको नहीं जानना, इनको जान के क्या करना, फालतू विकल्प नहीं करना, फालतू विकल्प नहीं करना। ये किसके लिए कहा गया था है? और किस बात के लिए कहा गया था, और क्या तू उस क्राइटेरिया में फिट बैठता है, क्या तेरे ऊपर वो सारे समीकरण बैठते हैं? तू अभी दूसरी चीजों में तो उपयोग लगाता है, वहां तो उपयोग छोड़ता नहीं। और यहाँ धर्म की बात करने में, तत्व का विचार करने की बात कहते हैं, तो कि व्यर्थ में नहीं उलझना विकल्पों है, दुनियादारी के विकल्पों में तो खूब उलझता है, वहां व्यापार धंधे में, शादी ब्याह में, बच्चे बच्चियों में, इनमें इनमें तो खूब लगता है, वहां तो पूरा दिन भर दिमाग लगाता रहता। और यहाँ आके कहता है कि हमको उपयोग को उलझाना नहीं है ज्यादा, सिर्फ आपा पर का कर लो। कैसे करेगा आपा पर का, ये तो बता, आपा कौन पर कौन, ये पहचान कैसे होगी सात तत्व को अगर नहीं पहचानेगा? इसलिए सात तत्व की पहचान भी जरूरी है, सात तत्वों में भी उपयोग लगाना जरूरी है। तत्व विचार विषय भी उपयोग न लगावे है, और आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहे है, आपा पर का भेद विज्ञानी बना रहता है नहीं है, समझ में? आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहे मतलब भेद विज्ञान करता रहता है, ऐसा कि नहीं, कोरा दिखावा करता है, भेद विज्ञान का दिखावा करता है, ये बात है। अथवा और भी आगे बढ़ के कि आपा पर का भी ठीक न करे है ना, आपा पर का भी यानी अपने पराये का भी निर्णय नहीं करता, और आपको आत्मज्ञानी माने है, आपा पर का भी ठीक नहीं करता माने निर्णय नहीं करता, और खुद को आत्मज्ञानी मान लेता है। देखो उत्तरोत्तर एक एक लक्षण से दूसरे लक्षण पर सरकते जा रहे हैं। देव गुरु धर्म का ठीक नहीं किया, मैंने निर्णय नहीं किया, और सात तत्व की बात करने लग गया, अथवा सात तत्व की बात तो करी नहीं, सात तत्व की पहचान करी नहीं, और आपा पर की बात पे उलझ गया, वो करने लगा, बस उसी में अपने उपयोग को लगा करके संतुष्ट हो गया।
अथवा आपा पर की भिन्नता का भी विचार नहीं किया और आत्मा 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 की माला रटता रहता है, माला जपता रहता है। आपा पर का भी ठीक न करे है और आपको आत्मज्ञानी माने है। क्या लिख दिया टोडरमल जी ने? सो ए सर्व चतुराई की बातें हैं। उन्होंने तो बहुत सभ्य भाषा में कहा है। आज के जमाने की अपन अपनी भाषा में बोले तो डेढ़ होशियारी दिखा रहा है। डेढ़ होशियार समझते है ना? क्या होशियारी रंच मात्र भी नहीं है और दिखा रहा है, डेढ़ होशियार बन रहा है। सो ए सर्व चतुराई की बातें हैं, अंदर में तो बिल्कुल भी नहीं उतरी है वो बातें। ऊपर से दिखावा ऐसा करता है जैसे ये बस हाँ हो गया, श्रद्धान सही हो गया इसका। ए सर्व चतुराई की बातें हैं, मानादिक कषाय के साधन है। मानादिक कषाय के साधन कैसे? अरे वो हम तो गहरी बात करते हैं, हम तत्व विचार में लगे रहते हैं, ऐसी बातें। मतलब वो बहुत गहरी गहरी बातों का भी अभ्यास करे, तत्व चर्चाएं भी बहुत गहरी गहरी करे, लेकिन रंच मात्र भी उसके हृदय में वो श्रद्धा नहीं बैठे। ऐसा तो किस लिए कर रहा है वो सब चर्चा? अपने मान पोषण के लिए। मैं ऐसी बात सुनाऊंगा, ऐसी बात करूंगा, ऐसी बात रखूंगा चर्चा में जो सब देखते रह जाएंगे। इतनी बारीकी निकाल करके बताऊंगा, सब देखते रह जाए। ये क्या है? ये सर्व चतुराई की बातें हैं, मानादि कषाय के साधन है, किछु भी कार्यकारी नहीं। बोलो, ये चतुराई, ये डेढ़ होशियारी, ये मान बड़प्पन, ये कुछ भी काम का नहीं है, रंच मात्र भी कार्यकारी नहीं। ये सात तत्व के बिना देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के सात तत्व का श्रद्धान करना डेढ़ होशियारी और कुछ नहीं। बिना सात तत्व के श्रद्धान के आपा पर का श्रद्धान करना ये डेढ़ होशियारी, ये मानादि के साधन ही। या अरे हमको किसी और से कुछ लेना देना नहीं, खुद को ऊंचा दिखाने के लिए हम तो बस आत्मा की बात करेंगे। न सात तत्व के बारे में विचार चलेगा, न देव गुरु धर्म के बारे में विचार चलेगा, ना ही उसको आपा पर के बारे में विचार चलेगा। पूरी आत्मा 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 बस। ये सर्व चतुराई की बातें हैं, मान कषाय के साधन हैं, किछु भी कार्यकारी नहीं, रंच मात्र भी काम के नहीं है। ये इस तरह से की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी भी काम की नहीं। कहते हैं जो जीव अपना भला किया चाहे तिसको यावत साचा सम्यक दर्शन की प्राप्ति न होई तावत इनको भी अनुक्रम हिते अंगीकार करना। ये तो बोल्ड अक्षरों में होनी चाहिए लाइन, बोल्ड में नहीं है, कोई बात नहीं, हमने तो निशान लगा रखा है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसमें दे रखी होगी बोल्ड। जिस जीव को अगर अपना भला करना है, देखा ना, जिस जीव को अपना, जो जीव अपना भला करना चाहता है तिसको, उसको यावत साचा सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना, जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती तब तक क्या करना, तावत इनको भी अनुक्रम हित अंगीकार करना। इनको भी अनुक्रम से अंगीकार करना। किनको? कि सबसे पहला क्या आएगा क्रम में? सबसे पहला क्या आएगा? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सबसे पहले, सबसे पहले, पहले में पहले। बचपन से ही वो देव शास्त्र गुरु के प्रति तो इतना दृढ़ कर देना। पहला लक्षणाभास है वो। कह रहे लक्षणाभास की कह रहे, हाँ, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक लक्षणाभास ही कहलाएंगे सारे के सारे। वो आत्मा का विचार भी लक्षणाभास ही कहलाए, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहला लक्षणाभास वो आएगा, उसके बाद आएगा सात तत्व का श्रद्धा। यहां विचार के लो, लक्षणाभास है इसलिए सात तत्व का विचार। उसके बाद सात तत्व के विचार का सारभूत आपा पर का विचार, आपा पर का श्रद्धा। और फिर आपा पर में से पर को हटा दो, आपा आपा को रख लो, तो वो आत्मा का श्रद्धा। यही क्रम चलेगा। इसलिए जो अपना भला करना चाहता है इसको यावत साचा सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना होई, जब तक सच्चा सम्यक दर्शन प्राप्त ना हो तब तक इनको भी अनुक्रम से ही अंगीकार करना। अनुक्रम का उल्लंघन करके इनको अंगीकार मत करना। देव शास्त्र गुरु का सबसे पहले चाहिए। कोई सोचे देव शास्त्र गुरु का जरूरी नहीं है, दूसरा कर लो, पहले नहीं होने वाला, भूल में मत। वो तो आ गया ना इसमें, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान नहीं आ गया भाई। कुदेव को नहीं मानना वो तो है ही, लेकिन सच्चे देव को भी कुदेव के स्थान पर मत बिठा लेना कि शांतिनाथ जी आकर के तो शांति कर दे हैं और मुनि सूरज जी वो शनि महाराज को निकाल दे हैं। हाँ हाँ, वो कोरोना के निवारण मंत्र भी बन गए थे लोगों के। ऐसा पागलपन छा जाता है। तो सच्चे देव को भी कुदेव बनते देर नहीं लगती।
पर्याय आदि के बड़े मंत्र तंत्र मंत्र कहाँ से काम करोगे? कुछ भी काम नहीं कर भाई। खुद ने जो पाप किया है, जो खुद के बांधे हुए हैं, या तो आप कर्म की व्यवस्था मानना बंद कर दो। क्या अगर आपको इन पे इतना है तो कर्मों की व्यवस्था मानना बंद करो। क्या सब बोलता रहे कि इतना तो फिर अब तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलता है, यही तो कह रहा है। उसके आभास मात्र होते हैं, अंदर में हृदय में श्रद्धा बैठता है। क्या कह रहे हैं? जब तक आपको ये प्राप्त ना हो, सच्चा सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो, तब तक इनको भी अनुक्रम से ही अंगीकार कैसे करें। ठीक है साहब, आपने बता दिया अनुक्रम से अंगीकार करना, टोडरमल जी ने कह दिया, तो कैसे? अनुक्रम से तो कर लेना, लेकिन कैसे, उसकी भी विधि बता दो। तो वो यहाँ पे बता, सो ही कहिए। पहले तो सबसे पहला काम क्या, अगर मोक्ष मार्ग चाहिए ना, उसकी विधि यही है। उसकी विधि सम्यक दर्शन के पहले की विधि, क्या क्या चीजें लगेंगी सम्यक दर्शन के लिए, वो सब बता रहे हैं। ये पैराग्राफ काम का है काफी। पहले तो आज्ञाधिक करी व कोई परीक्षा करी, कुदेवादिक का मानना छोड़ी, अरहंत देवादिक का श्रद्धांत। यहाँ छोटा सा एक संशोधन है। यहाँ क्या लिखा था? कुदेवादिक की मान्यता है ना, यहाँ पे कुदेवादी का मानना छोड़ करके एक ही बात है। वैसे उनकी मान्यता या उनका मानना कोई ज्यादा अंतर नहीं है। पहले तो सबसे पहले क्या करना, भले ही अपने बड़े बूढ़ों की आज्ञा से लगना, लेकिन लगना सच्चे देवशास्त्र गुरु। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैन कुल में पैदा हो गया, जैनी माँ बाप मिल गए हैं, माँ बाप स्वाध्यायी हैं, तो ठीक है, उनके कहने से भी लग जाए तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन अब लग गया है तो थोड़ी बहुत परीक्षा भी कर लेना, है ना। बिना परीक्षा करे उनको स्वीकार मत कर। ये भी बाद में कक्षा चलती है ना, शुक्रवार और शनिवार को, क्या आप तो परीक्षा की, आप परीक्षा नहीं, आप तो मीमांसा, आप तो मीमांसा की, ये वही तो है। ये उनकी परीक्षा करने ही तो सिखा रहे हैं कि वास्तव में यही पूज्य क्यों है, इनके अलावा कोई अन्य पूज्य क्यों नहीं है। आपको ध्यान हो तो टोडरमल जी ने लिखा है अनेक जगहों, ऐसा विचार करे, कैसा, मैं कौन हूं, किनकी स्तुति करता हूं, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूं, इन्हीं की क्यों करता हूं, इन्होंने ऐसे क्या काम कर लिए जो इन्हीं की स्तुति कर रहा हूं। ये सब चीजें वो आप आपकी मीमांसा में समझो। तो पहली स्तुति है वो अपने जैन शासन, पहली स्तुति देवागम स्तोत्र, है ना, देवागम नभोयान। देखो, तो सबसे पहला काम मोक्ष मार्ग के लिए सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहली, है ना। वैसे तो सम्यक दर्शन सबसे पहली सीढ़ी है ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। और सम्यक दर्शन की सबसे पहली सीढ़ी ये है, सम्यक दर्शन के लिए सबसे पहले आपको देव शास्त्र आदि आज्ञा से, आज्ञा करके या कोई परीक्षा करके कुदेवादि का मानना छोड़कर अरहंत देवादि का श्रद्धांत। सबसे पहले तो कुदेवादि की मान्यता अगर पड़ी हुई हो तो उसको छोड़ना, और सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांत करना, इनकी तरफ लगना। उनकी नहीं भी पड़ी हो तो परीक्षा कर लेना, ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए। आया समझ में? बाद में कोई समस्या ना आए, परीक्षा कर लेना। एक धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ है अमित गति आचार्य, 1000 वर्ष हो चुके हैं उसको। अभी क्या चल रहा है, 2078, 1008 वर्ष हो गए। 1070 में लिखा था उन्होंने, संवत 1070 में, अभी 2078 चल रहा है। पढ़ने लायक है धर्म परीक्षा सबको, सच्चे देव की परीक्षा हुई है, धर्म की परीक्षा हुई है उसके अंदर, और बहुत रोचक ढंग से। आया समझ में भैया? तो पहले तो हाँ, वो सेंड कर देना, वो धर्म परीक्षा कर देना। हाँ हाँ हाँ, धर्म परीक्षा उस पर कर रहे हैं। देखिए, पहले तो आज्ञाधिक करी व कोई परीक्षा करी, परीक्षा करके भी भाई, जैसे मान लो कोई जाता हो किसी के यहाँ पे, है ना, लाल पीला पत्थर पूजने जाता हो, होता है ना लाल पीले, समझ गए, अब नाम तो लिया नहीं जा सकता है, तो वो उनके यहाँ भी अगर जाता हो तो विचार करे कि इनसे मेरा काम बना या नहीं बना, क्या होगा। जैसा भी थोड़े दिन पहले एक किस्सा हुआ था, और ऐसे बहुत से किस्से होते हैं। क्या, वो कोई देवी को पूजने गए, कोई देवता को पूजने गए, और वहां एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में वो उसके एक्सीडेंट क्या हो गया, अभी वो चल रहे थे ना, 9 दिन चलते हैं जो 9 रहते हैं, है ना। तो वो एक माँ अपनी बच्ची को सुला के, छोटी सी बच्ची, 2-3 साल की बच्ची को सुला करके गई थी रात में, डांडिया वगैरह और कुछ करना। अब वो गैस पर वो चढ़ा हुआ था दूध, गरम गरम दूध। अब वो बच्ची सोई हुई थी, वो उठ गई
अब उठ के छोटी सी बच्ची क्या समझे, 2-1 साल की, 2-3 साल की बच्ची, और वो दूध की भगोनी में खुद ने हाथ मार लिया और गिर गया उसके ऊपर, लेकिन उसकी जान बच गई, मरी नहीं, थोड़ी जल गई लेकिन मरी नहीं। आया था किस्सा, है ना। तो अब वो क्या कहती है, माता रानी ने बचा लिया, माता रानी ने बचा लिया, ये तो मर, अरे माता रानी बचाने वाली होती तो अब उसके दिमाग में परीक्षा ऐसी करनी चाहिए कि अगर ये बचाने वाली थी तो इतना भी जलने क्यों दिया, ये जलने भी क्यों दिया, ये नहीं मरी जो तो आगे की बात, लेकिन जलने ही क्यों दिया, ऐसा ऐसा कांड हुआ क्यों। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा इस तरह से बोलते हुए उनको, अरे वो तो हाथ ही कट के रह गया बस, नहीं तो मर ही जाते हम तो, ये तो उन्होंने बचा लिया। अरे मूर्ख, अगर वो बचाने वाले तो तेरा हाथ भी क्यों कटने देते वो, आयु पूरी हो रही थी तो बचा रखता है। वो नहीं समझता आयु आयु, वो तो यूं कहता इन्होंने बचा लिया। तो अपन तो उसी की भाषा में उससे कहें कि अगर ये बचाने वाले तो इतना भी क्यों होने दिया, अगर ये तेरे रक्षक हैं तो तेरा हाथ भी क्यों कटने दिया, एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए थी तुझे तो। ऐसे ये एक मैंने परीक्षा के एक उदाहरण दिया है आपको, इस तरह से और भी परीक्षाएं की जा सकती, आया समझ। अन्य मत संबंधी भी, कुदेवादी के संबंध में भी करना और सच्चे देव के संबंध में भी करना। बच्चे बच्चे नहीं हो रहे, कहा जाओ महावीर जी जाओ, अब परीक्षा करके देखो, महावीर स्वामी की खुद की शादी नहीं हुई, उनके कोई बच्चे बच्ची नहीं हुए, वो दूसरों को बच्चा बच्ची देते फिरेंगे हैं, और उनको यही काम बचा क्या, ये विचार तो करो। वो शनि नवग्रह वो पागल हो गए लोग बाग उसको। मुनि सूरज जी का काम क्या कि वो शनि, उनका कैसे जोड़ लिया शनि से, कि नहीं वो काले रंग के है ना उनका रंग का, मुनि सूरज जी का स्वरूप भी जानता है, अभी थोड़े दिन पहले ही आया था, अपन ने पढ़ा था, देव का स्वरूप जानता है तो वो इतना भिन्नता नहीं विचारता कि केवल ज्ञान वो इनका वास्तविक स्वरूप है, शरीर का रंग आदि है, शरीर में जो सफेद खून आदि वो इनका स्वरूप, वो सबको गड्ढ कर देता है, आपस में मिला देता है, वो केवल ज्ञान को भी वैसा ही गुण मानता है जैसा सफेद खून को। यहाँ पे अच्छी की तरफ वाली विधि है शांतिनाथ जी का, हाँ शुरुआत लीजिए। हाँ, जो वो लोग बाग ऐसे ही सोचता, तो यहां भी विचार करे, यहां भी परीक्षा करके देखे क्या वास्तव में भगवान का ये काम है। अच्छा, और एक और सबसे बड़ी बात जो भी थोड़ी देर पहले भी अपन ने, कि अगर इनका ये काम हो तो फिर वो कर्म व्यवस्था पूरी गड़बड़ा जाएगी, फिर तो कोई भी पापी से पापी हो, कैसा भी उदय हो, अब इनका तो ये काम ही, तो ये तो करें, अगर ये करते हो तो सबके ऐसे ही करते, फिर तो पाप का उदय आना ही नहीं, फिर तो मजे में पाप करो और माला फेरो बस छुट्टी। लोगों के दिमाग में इसीलिए तो भर गई ये बात, क्या कि दिन भर तो पाप कर लो और शाम को नमोकार की माला फेरो, तो फिर कहते हैं अरे हमने ऐसे क्या पाप किए थे जो ऐसे दिन देखने पड़े, ऐसी विपरीतता क्यों आ गई, ऐसे क्या पाप किए। कि सबसे पहला पाप तो तूने ये किया कि सच्चे देव को तूने कुदेव बनाया। इंटरव्यू में छपा दो। हाँ वो तो कर देते हैं ऐसी बिल्कुल पागलपन छाया रहता। क्या कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आज्ञाधिक करी व कोई परीक्षा करे, भले आज्ञा से लगो, माँ बाप की आज्ञा से लगो, घर के में बड़े की आज्ञा से लगो, या कोई अपना साधर्मी हो विशेष उसकी आज्ञा से, माने उसके कहने से लगो, चाहे परीक्षा करके लगो, लेकिन सबसे पहले आपको लगना सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति ही होगा। सबसे पहले सच्चे देवशास्त्र गुरु की परख, सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। ये मोक्ष महल की पहली सीढ़ी की पहली सीढ़ी है, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन, और ये सम्यक दर्शन की सबसे पहली सीढ़ी। क्या करना सम्यक दर्शन के लिए सबसे पहले है कि सबसे पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास जाना, माने उनका अनुयायी होना, उनका श्रद्धान करना, और उसमें भी खोटा नहीं, परीक्षा करके सच्चा श्रद्धा, सबसे पहले वो चाहिए। कुदेवादिक का मानना छोड़कर अरहंत देवादिक का श्रद्धान कर, अनुक्रम बता रहे टोटल बोल जी है ना, ये पूरा अनुक्रम है, ये क्या सम्यक दर्शन होने तक का किस किस क्रम से क्या क्या काम होगा वो दिखा रहे हैं। क्यों चाहिए साहब, ये कारण भी दे रहे हैं। जाते हैं इस श्रद्धान भय ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव हो है बहुरी, मोक्ष मार्ग के विघ्न करण हारे कुदेवादिक का निमित्त दूर हो है, और मोक्ष मार्ग का सहाई अरहंत देवादिक का निमित्त मिले, तिसते पहले देवादिक का श्रद्धान करना, ये कारण दिया। दो चीजें आई इस काम में, पहले तो सबसे पहले तो वो कुदेवादिक को दूर करके और इधर फिर सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कर, कारण कि जो मोक्ष मार्ग के बाधक हैं सबसे पहले उनको हटा। अरे बिल्कुल सीधा सा हिसाब है,
आपको मान लो कोई आयोजन करना है, कोई कार्यक्रम करना है ना, किसी मैदान पर कार्यक्रम करना है, सबसे पहले क्या करो कि जो भी वहां पे बाधाएं हैं, जो भी वहां पे समस्याएं खड़ी हैं, सबसे पहले उनको हटाओगे ना। मान लो कोई झाड़ झंखाड़ हो रहे हो, बड़े बड़े पत्थर वगैरह पड़े हो, तो ये सबसे पहले तो इसकी सफाई कराओ। क्या? इसकी सफाई कराओ, जिससे एक समतल जगह हो सके और हम हमारा ये कार्यक्रम भली भांति यहाँ कर सके। कोई भी विधान का आयोजन हो, पंच कल्याणक आदि हो, तो पूरा वो मैदान साफ कराया जाता है ना सबसे पहले। तो जो बाधक वस्तुएं सबसे पहले उनको दूर करो। दूसरे नंबर पे जो साधक है उनको लाओ कि इस पर जाजम बिछाओ, फर्श बिछाओ, ये करो ताकि लोगों को चलने फिरने में दिक्कत नहीं हो, कार्यक्रम आसानी से हो सके, है ना। दोनों काम हो गए ना, एक तो बाधक को हटाना, दूसरा साधक को लाना। तो बाधक कौन है कि वो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र बाधक है। तो आज्ञा से या परीक्षा करके सबसे पहले तो उनको दूर करो, जिससे कि आगे मोक्ष मार्ग में कोई समस्या खड़ी ना हो, है ना। जितने भी हो, कोई भी XYZ, वो ग्रहित मिथ्यात्व के प्रकरण में काफी विस्तार से चर्चाएं करी है अपन ने, तो अभी वो समय नहीं है कि अपन वो पूरी डिटेल फिर से। दूसरे नंबर पे सच्चे देवशास्त्र गुरु जो हैं उनका श्रद्धान करो, क्योंकि उनसे ही हमको मदद मिलेगी मोक्ष मार्ग में, वो ही हमको मार्ग बताएंगे, है ना, रास्ता बताने वाले वही। ठीक है, तो कुदेवादिक का तो निमित्त दूर हो है और मोक्ष मार्ग के सहायी अरहंत देवादिक का निमित्त मिलता है, इसलिए सबसे पहले देवादिक का श्रद्धान करें। अब ये भूमि तैयार हो गई, क्या? अब ये कार्यक्रम कराने के लिए तैयार होगी। तो अब क्या करना? दूसरा नंबर, बहुरी पीछे जिनमत विषय कहे जीवादिक तत्व, तिनका विचार करना। जो 7 तत्व बताए हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य पाप को भी जोड़ लेना, इन सब का विचार करना भली भांति कि ये आश्रव है सो कैसा है, ये वास्तव में मुझे दुखदायक है या नहीं। ये कह तो रहे हैं कि आश्रव दुखकार घनेरे हैं, रागादि प्रगट ये दुख देन, कह तो रहे ये, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? ये बैठ करके विचार करे शांति से कि जब भी ये रागादि भाव खड़े होते हैं तो मुझे आकुलता होती है या नहीं। आकुलता होती है तो दुख लगता है, तो माने आश्रव बंध वास्तव में दुख के कारण। ऐसा वो 7 तत्व के संबंध में विचार कर। ये आश्रव की बात की है हमने, फिर बंध पे, आश्रव, संवर पे, निर्जरा पे, सब पर लगा, उनका विचार करना। और क्या करना कि नाम लक्षणाधिक सीखना, है ना, क्योंकि दूसरी चीजें भी तो सीखते हो आप। किसी के घर में शादी ब्याह हो तो कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा, अपने को कितना नाश्ते में कितनी सामग्री लगेगी, भोजन में कितनी सामग्री लगेगी, है, विदा में किसको क्या देना है, किसके यहाँ मिलेगा, ये सारी डिटेल सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? अरे उस टाइम पे तो जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति हो ना, वो भी पटेल बन के आगे होकर के बताने लगते हैं ऐसे करो और वैसे करो। देखे नहीं क्या कभी शादी ब्याह में महिलाओं को कैसा जोश चढ़ता है, क्या? जिनकी कभी कोई पूछ नहीं होती वो भी सलाह देने लगते हैं कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे क्या। वो बताशे बटते थे पहले, अब तो बंद हो गए कि 7 रखना कि नहीं, 8 रखना कि 10 रखना। बताशे होते ना, शक्कर के बताशे, बोले ये सब सलाह दी जाती है कि नहीं। अरे वो कटोरी में तुमने सरसों तो रखी ही नहीं और वो नमक तो रखा ही नहीं और पता नहीं क्या क्या हो सब, यूं भी करना ऐसे भी करना, ये सारी सलाह देने पहुंच जाते हैं कि नहीं। तो जब इतनी होशियारी वहां लोग में दिखाते हो, बिना मांगे सलाह देते हो और सारा काम करते हो, तो थोड़ी बहुत बुद्धि यहाँ भी लगाओ। 7 तत्व को सीखने में उनके नाम भी सीखो, लक्षण भी सीखो, उनके भेद प्रभेद क्या है वो सब चीजें भी सीखो। उसके सीखने में कमी क्यों रखना? जाते हैं क्यों करेंगे? 7 तत्वों का श्रद्धान या उनके नाम लक्षण आदि क्यों सीखना जाते हैं? इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति हुई, और यही तो सम्यक दर्शन का लक्षण था ना। ये 7 तत्वों को सीखने का मुख्य प्रयोजन यही, क्यों? क्योंकि 7 तत्वों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन, इसलिए इनको तो सीखना ही सीखना, इनमें तो कोई विशेष तर्क देने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद तीसरे नंबर पर क्या करें साहब? तीसरे नंबर पे बहुरी पीछे आपा पर का भिन्नपना जैसे भाषे तैसे विचार किया करें। जैसे भी जाते हैं इस अभ्यास से भेद विज्ञान होई। 7 तत्व का सीख। सबसे पहले तो कुदेवादी को छोड़ दिया, सच्चे देववादी को पकड़ लिया। अब उनके बाद भी उन्होंने जो बात बताई उन 7 तत्वों का विचार चलाया, 7 तत्वों को ग्रहण किया। अब क्या करना कि 7 तत्वों को सीख करके आपा पर का विचार, आपा पर का जैसे भाषे, जैसे भी भाषित हो सके वैसे विचार करो, चाहे दूसरे की बुराई करके। देखो आचार्यों ने
परिवारजनों की बुराई करी कि नहीं करी, स्त्रियों की बुराई करी कि नहीं करी, क्यों करी, उनसे विरक्ति दिलाने के लिए। तो जैसे भी इसको अपने और पराये की भिन्नता भाषित हो सके, चाहे वो थोड़ा सा द्वेष जगा करके हो, चाहे नरक आदि का दुख जगा करके हो, चाहे स्वर्ग आदि का सुख दिखा करके हो, कैसे भी हो, इसको उनका विचार करना चाहिए, अपने और पराये की भिन्नता का ख्याल करना चाहिए। ये तीसरी स्टेप है सम्यक दर्शन के लिए। पहली स्टेप देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, क्योंकि उनके बिना सहायक कौन होगा। दूसरी स्टेप 7 तत्व को सीखे, क्योंकि उसी का श्रद्धान करना। फिर तीसरी स्टेप में 7 तत्व जो सीखे हैं, अब उनमें से मुझे क्या ग्रहण करना, क्या मेरा है और किससे मेरा भला है, ये सब बातों का विचार करके उनको ग्रहण करना। और जो मेरा नहीं है, जिससे मेरा भला नहीं है, और जो मैं नहीं हूं, उनको पर जाने, पराया जाने, दूर से ही छोड़े, जैसे भाषे तैसे विचार किया। क्यों करे, जाते हैं इस अभ्यास से भेद विज्ञान हुई, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता। तो भेद विज्ञान में क्या बड़ी बात होगी साहब, भेद विज्ञान क्या बड़ा हो गया, अरे भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्यैव भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। भेद विज्ञान से जितने भी हुए आज तक, सब भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए, और जितने भी बंधे हैं इस भेद विज्ञान के अभाव से ही बंधे। तो बोलो हमको मोक्ष जाना है कि नहीं जाना। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे है, सो सब महिमा भेद विज्ञान तनी, मुनिनाथ कहे। जे पूरब को, एक और जगह है, क्या है वो, पूरब को शिव गए जाहि अरु फिर जे है, यह नियत करो आत्म रूप अनुपम अद्भुत यही लखे भव सिद्धि करो। दौलत राम जी ने 3-4 जगह पर ये प्रयोग किया है। जो पूर्व में गए हैं, वर्तमान में जा रहे हैं, भविष्य में जाएंगे। भजन में भी किया, और वो स्तुति में भी किया, और छेड़ाले में भी किया, और भी 2-1 जगह और किया। और खुद के मन से थोड़ा लिखा, अमृत चंद्राचार्य का लिखा हुआ, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन। तो भेद विज्ञान की इसलिए जरूरत है। तो तीसरी स्टेप भेद विज्ञान। भेद विज्ञान होगा आपा पर के श्रद्धान से। तो आपा पर का श्रद्धान करे, जैसे आप अपने और पराये के भिन्नपना जैसे भी भाषित हो, वैसा विचार चलाए, वैसा विचार किया कर, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। आखिरी स्टेप बहुरी पीछे, आप विषय आपो मानने के अर्थ स्वरूप का विचार किया करें। जाते हैं इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति हो है। आगे सम्यक दर्शन तक, और क्या है सम्यक दर्शन, आत्मानुभव हुआ है सम्यक दर्शन। क्या कहा, आप विषय आपो मानने के अर्थ, अपने में अपनापन मानने के लिए, स्वयं में स्वपना मानने के लिए स्वरूप का विचार किया करें। अपने आत्म स्वरूप, अपने स्वयं पर द्रव्य गुण पर्याय को लागू करे, 47 शक्तियों के बारे में विचार करे, अपने सामान्य गुणों का, विशेष गुणों का विचार करे, ये सारी चीजें जाने, उनका विचार चलाए, अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव का विचार, उपयोग को उपयोग में ठहराने का प्रयास करे। ऐसा करे, क्यों करे, क्योंकि इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। चारों के कारण दिए ना डोरमल जी ने, ये चारों काम करना है, इसी क्रम से करना, होंगे इसी क्रम से, इसके बिना नहीं होंगे। और क्यों करना, वो कारण भी बता दिए कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हीं की कही बातों के अनुसार ये होगा, और वो सहायक हैं, उदयवादी बाधक हैं, इसलिए देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान जरूरी। 7 तत्व का श्रद्धान इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से आगे चल करके भेद विज्ञान होगा, इसी से आगे चल करके सम्यक दर्शन, यथार्थ श्रद्धान की प्राप्ति। आपा पर का भेद विज्ञान इसलिए जरूरी क्योंकि उसी से भेद विज्ञान बनता है, और आत्मा का विचार इसलिए जरूरी क्योंकि उसी से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। आत्मा के विचार बिना आत्मानुभव की प्राप्ति कैसे होगी बताओ। जल चढ़ाने से कि चंदन चढ़ाने से कि अष्टद्रव्य का पूरा विधान करने से किससे होगी आत्मानुभव की प्राप्ति? कि उपवास करने से, शिखर जी की कितनी वंदना कर लूं तो आत्मानुभव हो जाएगा, कितना दान दे दूं तो आत्मानुभव हो जाएगा। यहाँ विधि नहीं है, वो इसी क्रम से होगा, इसी क्रम से, ये जो 4 बताए ना, इसी अनुक्रम से होगा। इसके अलावा और कोई क्रम हो तो बता देना, जिनागम में कहीं कोई मिल जाए। क्या कहीं ऐसा लिखा मिल जाए आपको कि ऐसा ऐसा काम करने से सम्यक दर्शन हो जाएगा इन 4 को छोड़ के, तो बता देना। असंभव, बिल्कुल असंभव है ना, ऐसा समझ। जाते इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति हो। बहुरी ऐसे अनुक्रमते इनको भी अंगीकार करी,
एक मिनट, कुछ छूट गया है क्या? हाँ ठीक है। बहुरी ऐसे अनुक्रमते इनको भी अंगीकार करी, पीछे इन्हीं विषय, कभू देवादिक का विचार विषय, कभू तत्व विचार विषय। बहुरी ऐसा नियम तो है नहीं कोई जीव के, नहीं कुछ छूट गया यहाँ पर, ये हाशिए में लिखा है, एक सेकेंड। यहाँ क्या है, हस्त छपी हुई में, कभी देवादिक के विचार में, कभी तत्व विचार में, आपा पर के विचार में, और कभी आपा पर के विचार में, कभी आत्म विचार में। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया, ये मिल गया। बहुरी ऐसे अनुक्रमते इनको अंगीकार करे, किनको? इन चारों को, चारों दिखा दिया ना एक एक क्रम से। सबसे पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, उसके बाद सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान, फिर आपा पर का, और फिर आत्मा। तो ऐसे इस अनुक्रम से बहुरी ऐसे अनुक्रम से इनको अंगीकार करी, पीछे इन्हीं विषय, इनमें से ही अब हो चुका ना, चारों का कर ही लिया, तो अब क्या बार बार क्रम से यही चारों चलेंगे कि नहीं? फिर कभी देवादिक के विचार में लगेगा, कभी तत्व विचार में लगेगा, कभी आपा पर के विचार में लगेगा, कभी आत्मा के विचार में उपयोग को लगा, फिर बदल बदल के लगा। शुरुआत में तो यही क्रम बनेगा, लेकिन है समझ में, प्रारंभिक भूमिका में तो यही क्रम बनेगा। आप बच्चों को सिखाओगे तो सबसे पहले देवशास्त्र गुरु ही सिखाने पड़ेंगे, उसके बाद ही सात तत्व का नंबर आएगा, उसके बाद आपा पर का नंबर आएगा, उसके बाद आत्मा का नंबर, क्रम यही बनेगा। आया समझ में? इसी क्रम से सीखेंगे, और सीखने के बाद कैसे भी करें, कभी किसका कभी किसका कभी किसका, जैसा आप अभ्यास करते हो ना, शास्त्राभ्यास करते हो, कभी श्रावकाचार पढ़ेंगे, कभी कर्णान योग का ग्रंथ पढ़ेंगे, कभी अध्यात्म का ग्रंथ पढ़ेंगे, कभी न्याय का ग्रंथ पढ़ेंगे, कभी सिद्धांत का ग्रंथ पढ़ेंगे, कभी भावना प्रधान ग्रंथ पढ़ेंगे, कभी प्रथमान योग भी पढ़ेंगे। तो वैसे ही ये विचार की परिपाटी है, विचार में तो क्रम लगेगा, विचार में मतलब एक एक करके भी होंगे, चाहे कभी किसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। श्रद्धान चारों का एक साथ हो चुका है, श्रद्धान में कोई दिक्कत नहीं, श्रद्धान में चारों बैठ गए, उसके बाद विचार सरणी में तो कैसे भी प्रवर्तो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रारंभिक भूमिका में क्रम जरूरी, उपयोग को लगा देता। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए, तब कदाचित साचा सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। क्या कहा कि ऐसे अभ्यास से, कि पहले जो ये सीख लिया, सब चीजें सीख ली, चारों को क्रम से ग्रहण कर लिया, और बाद में वो विचार भी करता रहता है, तो ऐसे अभ्यास से जब इसके दर्शन मोह मंद होता जाए, कि इनसे नहीं होगा, कि इनसे होगा ना, धीरे धीरे उसकी मंदता होती जाएगी। अब फिर कदाचित कब, पहले बता चुके हैं कि जिस समय इसके वो दर्शन मोह का उदय नहीं रहेगा, वही समय सम्यक दर्शन, उसकी मंदता इन्हीं के द्वारा होगी। लेकिन ये जो चार प्रकार का विचार दिखाया, अनुक्रम दिखाया, इन चारों से उस दर्शन मोह की मंदता होती, और वो मंदता के चलते कोई समय ऐसा आता है जब बिल्कुल उसका उदय नहीं रहता, उसी समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति इसको हो जाती। कदाचित साचा सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। कदाचित क्यों लिखा? सबके में हो जानी चाहिए? नहीं, सबके नहीं होती है कदाचित। इसे बढ़िया प्रश्न है, कदाचित क्यों लिखा? कदाचित इसीलिए लिखा कि भाई अगर आगे दिखा रहा है, वैसे इस पैराग्राफ में आ जाएगा कि ये सब बातें तो हुई, लेकिन वो दर्शन मोह जो पिछला मंद हो रहा था, अब वो एकदम से तीव्र आ गया, किसी और काम में लग गया, भूल गया, वो सारी चीज एक तरफ रहेगी, तो क्या होगा, फिर से वो जीरो का जीरो। नहीं हो पाया सम्यक दर्शन, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, क्या कर सकते, क्योंकि आखिरकार वहां मोह का अनुदय भी तो चाहिए, वो उपशम क्षय उपशम वो भी तो चाहिए ना। ये बाहरी कारण है, मुख्य कारण यही है, इसी तरह से होगा, है ना, लेकिन हो ही जाए ये गारंटी, इसलिए तो लक्षणाभास था। क्या कह रहे हैं, तब कदाचित साचा सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। बहुरी ऐसा नियम तो है नहीं, यही है ना लाइन, हाँ ठीक है। बहुरी ऐसा नियम तो है नहीं, कोई जीव के कोई विपरीत कारण प्रबल बीच में हो ही जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना ही भी होई। क्या फिर नहीं भी हो? यहाँ पे भी एक छोटा सा संशोधन है, शायद सोनगढ़ वाली प्रतियों में है, कौन सा पेज है, 329।
हाँ, वहां नहीं होती लिखा है, उसके स्थान पे नहीं भी होती, क्योंकि नहीं होती में तो नियम हो गया। नहीं भी होती मतलब ये भी हो सकता है कि भाई नहीं नहीं भी भी हो, होती ही लिखा है, नहीं भी होती वो है। जयपुर वाली में लिखा है, सोनगढ़ वाली में भी नहीं लिखा है, तो वहां लिख लीजिएगा। क्या ऐसा नियम तो है नहीं? कैसा नियम कि भाई ये चारों हो गए तो सम्यक दर्शन ले आओ, सम्यक दर्शन दे दो, अब तो हमको ये चारों काम कर दिया हमने, है ना, ये चारों का अनुक्रम से पालन कर लिया, तो अब सम्यक दर्शन हो ही जाना चाहिए। कि भाई ऐसा नियम नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा नियम? क्योंकि किसी जीव के कोई विपरीत कारण प्रबल बीच में आ जाए, कोई विपरीत प्रबल कारण ऐसा हो, कैसा कि दर्शन मोहनी का एकदम से तीव्र उदय आ गया। पहले तो मंद चल रहा था, उस मंद उदय के समय इसके तत्व विचार भी चल रहा था, देवशास्त्र गुरु का विचार भी था, आपा पर का भी विचार था, और आत्मा के बारे में भी विचार कर रहा था। एकदम से पिछला कुछ ऐसा तीव्र उदय आया दर्शन मोहनी का, तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई प्रबल कारण आ गया बीच में। अरे पहले देखा नहीं क्या अपन ने, ये जो क्या बोलते हैं अपने नारायण, नारायण प्रति नारायण होता है ना, नारायण कौन बनता है? पिछले भाव में भावलिंगी मुनि होता है, और वो भावलिंग वहां छूट जाता है। बोलो आत्म साधना कर रहे थे ना, वो भावलिंगी थे ना, उसी भाव से मोक्ष क्यों नहीं चले गए? ये नरक क्यों जाना पड़ रहा है नारायण बनने के बाद? अब वहां पे कुछ ऐसा ही प्रबल कारण आ गया, चारित्र मोहनी का ऐसा तीव्र उदय आ गया, जो वो अभी उनका उस समय तो मोक्ष हुआ नहीं, निदान बंद अलग हो गया, निदान बंद के कारण नारायण वगैरह बने, और फिर उसके बाद नरक वगैरह जाए, बाद में कभी मोक्ष जाए। तो प्रबल कारण बीच में आ जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना ही भी हो, तो फिर क्या करा? आपने तो सारी बात बताई भी सही, पूरी मेहनत भी करा दी, और अब कह रहे हो कि किसी को नहीं हो तो नहीं भी हो, ये क्या बात हुई? परंतु मुख्य पने जीवनी के तो इस अनुक्रम ते कार्य सिद्धि हो है, ताते इनको ऐसे अंगीकार कर। भाई होगी तो ऐसे कोई होगी, लेकिन समझ में ही बात, मुख्य पने तो ऐसा काम करने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और किसी के कोई प्रबल कारण आ जाए तो नहीं भी हो, है ना, इसलिए हमने गारंटी नहीं दी, लेकिन अगर होगी तो इसी तरह से होगी। आगे बहुत बढ़िया उदाहरण है विवाह का। एक मिनट, समय हो गया क्या अपना? भाई साहब पधारिए क्या? हाँ चलिए, 1 मिनट में उदाहरण अपन देख लेते हैं। ये हाँ सीधा सा उदाहरण है। जैसे जैसे पुत्र का अर्थी विवाह आदि कारण को मिलावे, पीछे घने पुरुष के तो पुत्र की प्राप्ति हो ही है, और काहू के न हो तो न हो, या को तो उपाय करना। तैसे सम्यक्त का अर्थी इन कारण को मिलावे, पीछे घने जीवनी के तो सम्यक्त की प्राप्ति हो ही है, काहू के न होए तो नहीं भी हो, परंतु या को तो आपसे बने सो उपाय करना, ऐसे सम्यक्त का लक्षण। कितना सीधा सा उदाहरण है। भाई जिसको चाहिए कि मुझे बाप बनना है, मुझे माँ बनना है, तो क्या करे? तो शादी कर, सीधा यही उपाय है ना। किसी को अपनी संतति आगे बढ़ानी है, अपने को पिता बनना है या माता बनना है, तो मैं क्या करूं बताओ? कि विवाह करो, बुद्धिपूर्वक तो यही काम होगा, है ना, विवाह आदि करो, वो साधन मिलाओ, उसके बाद अब होना होगा तो होगा, नहीं भी हो, किसी किसी के नहीं भी होते, क्या कर सकते हैं उसमें? क्या कर सकते हैं? बाहरी कारण तो यही है ना, बाहर से तो इतना ही उपाय बना सकते हो आप, कोई प्रबल कारण बीच में आ जाए तो आ जाए, क्या कर सकते हैं। लेकिन इतना पक्का है कि पुत्र की प्राप्ति होगी उसको ही जो विवाह करे, मतलब विवाह आदि कार्य करे। समझ में आ रही बात? तो उसी तरह से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी उसको ही जो ये चार जो अनुक्रम से दिखा है, इन चारों को अनुक्रम से ग्रहण करेगा, सम्यक प्राप्त तो उसी को होगा, और अधिकांश को हो भी जाता है, अधिकांश को हो भी जाता है। लेकिन किसी के कोई पिछला ऐसा ही मोह का तीव्र हृदय बीच में आ जाए तो कदाचित नहीं, इसलिए ऐसा नियम नहीं है। तो अपने को क्या करना? निठल लेकर के बैठना कि नहीं, अपना काम तो ये प्रयास करने का है। याद कीजिए, तोडरमल जी ने पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति इसीलिए दी कि अपना काम तो पुरुषार्थ करने का, वो पुरुषार्थ करो, बाद में ये काम तो स्वयं हो जाएगा, इसमें तुम्हारा रोल कुछ नहीं, वो होना होगा तो अपने आप हो जाएगा। और ये मान के चलो हो ही जाएगा, बिल्कुल मान के चलो, है ना। भाई ट्रेन पकड़नी है ना, तो क्या विधि है कि जाओ प्लेटफॉर्म पर बैठो। प्लेटफॉर्म पे तो इतने लोग बैठे, लेकिन बहुत सौ की तो ट्रेन छूट गई। प्लेटफॉर्म तो मैं भी गया था, लेकिन नहीं मिली, वो ट्रेन ही नहीं आई, कैंसिल हो गई, लेट हो गई। और कोई प्रबल कारण बीच में आ जाए, रूट कैंसिल हो जाए तो और बात है, अधिकांश को तो इसी प्लेटफॉर्म से वो गाड़ी मिलती है। तो इस प्लेटफॉर्म पर जरूर जाना और इसी क्रम से जाना,
सबसे पहले देवशास गुरु का श्रद्धान, फिर सात तत्व का श्रद्धान, फिर उसके बाद आपापर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान। यही अनुक्रम है। इसका उल्लंघन करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति 3 काल में किसी को नहीं हो सकती, ऐसी विधि है ना। इस तरह से यह सम्यक्त्व का लक्षण निर्देश किया। आगे का विषय अपन कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। शुक्रवार और शनिवार को चलने वाली जैन न्याय कक्षा, जिसके अंतर्गत हम आप्तमीमांसा देवागम स्तोत्र का अध्ययन कर रहे हैं, और कल तक हम उसकी 13वें नंबर की कारिका तक का अध्ययन हमने किया है। उसके आगे के विषय का आज से अध्ययन करेंगे। आदरणीय भाई सब भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। बिना विलंब किए मैं आदरणीय भाई सबको निवेदन करता हूं कि कक्षा प्रारंभ करें। जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। बहुत है भाई सब होस्ट बना दीजिए। बना दिया।